आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मनुष्य और गुरु का एक अटूट संबंध है। मनुष्य जीवन में गुरु को देव स्थान प्राप्त है। गुरु के सम्मान और सत्कार के लिए ही इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, जिसे आज के समय में गुरु पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हिंदू देश में भगवान के ऊपर गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान का हमारे जीवन में महत्व ही हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह माना जाता है कि अच्छे बुरे संस्कारों, धर्म अधर्म आदि का ज्ञान पूरे विश्व में गुरु के द्वारा ही अपने शिष्यों को दिया जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत गुरु की दीक्षा ली जाती है और गुरु द्वारा कहे गए आचरण का पालन किया जाता है। माना जाता है कि इससे उस मनुष्य को जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उसके जीवन के कष्ट कम होते हैं और उसे जीवन की एक उचित राह मिलती है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। इंदौर सहित देश भर में गुरु पूर्णिमा उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। इंदौर के एरोड्रम रोड पर प्राचीन हंसदास मठ पर हंस पीठाधीश्वर महंत श्री रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में 17वीं सदी के संत हंसदास बाबा की चरण पादुकाओं का पूजन करने के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव का शुभारंभ हुआ। महंत जी ने हंसदास बाबा सहित मठ के समस्त ब्रह्मलीन मठाधीशों के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पूजन अर्चन की। इस दौरान रणछोड़ जी भगवान एवं पंचमुखी हनुमान जी की आरती भी की गई। इसके बाद सर्वप्रथम पंडित पवन शर्मा द्वारा हंस पीठाधीश्वर महंत श्री रामचरण दास जी महाराज के पाद पूजन के साथ गुरु पूजन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक संजय शुक्ला ने भी गुरुदेव रामचरण दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया। हंसदास मठ पर दिन भर गुरु पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ पर भक्तों के लिए महाप्रसादी की भी व्यवस्था की गई थी। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अयानिकं प्रिया नित्यं खण्डं दिव्यं वस्त्रं समर्पयामि। ओम आज बड़ा पावन दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी की जन्म तिथि के अनुसार मनाई जाती है और सब अभी अपने अपने गुरु को पूजते हैं। गुरु के बिना जीवन
व्यर्थ है और मनुष्य का कल्याण जब ही होता है जब गुरु हो। सबसे प्रथम अपने गुरु तो माता पिता होते हैं, उसके बाद गुरु ये नहीं कि एक ही हो, गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना उद्धार नहीं है। आज भगवान वेद व्यास जी की जन्म दिवस रहता है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। आप बहुत महान थे। आपने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराण की रचना की। उस पुराण के आधार पे पूरा सदाचार हमारे जीवन में है और उसी पुराण के आधार पे पूरा मनुष्य का जीवन चलता है। 18 पुराण और 4 वेदों में पूरी जो संहिता है, पूरी जो आचार संहिता है, अगर उसका मनुष्य जीवन में पालन कर ले तो उसका उद्धार तय है। और उसी के अनुसार कैसा राज्य चलना चाहिए, कैसी कब महामारी आती है, महामारी आए तो उनको क्या करना चाहिए, तो ये सब का निदान हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और उनके चिरंजीवी को तो आप सब जानते ही हैं, सुखदेव जी हुए हैं, जिनने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को सुनाई, जो पितरों के कल्याण के लिए मानी गई है। श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल पाठ करा लेता है उसके पितृ शांति हो जाती है, उसके पितृ दोष निकल जाते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस बार हंसदास मठ में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचरण दास जी महाराज द्वारा, जो हंसदास मठ के संस्थापक हैं और डाकोर इंदौर खालसा के संस्थापक हैं, स्वामी बाबा हंसदास जी महाराज, जो करीब 1700 के दशक में हुए थे, उनके जो समाधि यहाँ हंसदास मठ में बनी हुई है, उनके चरण पादुका का पूजन हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचरण दास जी महाराज ने किया। उसके बाद उनके बाद जो संत हुए हैं, सियाराम दास जी महाराज, स्वामी रामस्वरूप दास जी महाराज, स्वामी रामरतन दास जी प्रथम, स्वामी रामरतन दास जी द्वितीय, शेषनाथ दास जी महाराज, इस तरह कुल 15 समाधियाँ हमारे हंसदास मठ परिसर में स्थित हैं। उन सबकी, क्योंकि सबसे पहले जो जिनसे प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे हमारा स्थान चला, उनका सबसे पहले उनको पूजा गया, फिर भगवान की आरती हुई, गुरुजी की आरती हुई, और उसके बाद अभी आप सिलसिला चल ही रहा है गुरु के, भगवान हमारे जो गुरुजी हैं हंस पीठाधीश्वर महेंद्र रामचंद्र दास जी महाराज, उनके चरण पादुका पूजन हो रहा है। और आज के दिन सबको अपने अपने गुरु का पूजन करना चाहिए और जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बनाओगे तो आपको सदमार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी।